मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे शिवजी से मिलने जा रहे थे। कैलाश पहुंचकर विष्णु जी भगवान शिवजी से मिलने चले गए और गरुड़ को द्वार पर ही रुकने को बोल गए। अपने स्वामी की बात मानकर गरुड़ देव द्वार पर ही रुक गए। तभी उनका ध्यान वहां बैठी एक छोटी सी चिड़िया पर गया। वो चिड़िया देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल भी। उसकी हरकतें बार बार गरुड़ देव का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। गरुड़ देव उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा ही रहे थे कि तभी वहां यमराज आ गए। अंदर जाने से पहले वो कुछ देर द्वार पर रुके और बहुत ही अजीब तरीके से उस चिड़िया को घूरने लगे। गरुड़ देव समझ गए कि यमदेव उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से देख रहे हैं, इसका मतलब इसका अंत पास ही है। लगता है कैलाश से वापस जाते समय वो इसे यमलोक ले जाएंगे। यमदेव तो शिवजी से मिलने अंदर चले गए, लेकिन गरुड़ देव को ये चिंता खाए जा रही थी कि उन्हें चिड़िया की मासूमता पर दया आ गई और उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों मीलों दूर जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया। अब मन ही मन वो इस बात से बहुत खुश हो रहे थे कि अब इस प्यारी सी चिड़िया की जान बच जाएगी। गरुड़देव वापस आए तो देखा यमराज कैलाश से वापस जा रहे थे। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने यमदेव को रोककर उनसे पूछ ही लिया, प्रभु आप उस मासूम चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब वो वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ उसकी मृत्यु होनी थी और अब तक उसकी मृत्यु भी हो चुकी होगी। गरुड़देव को खुद के किए पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो स्वयं उस चिड़िया को वहाँ छोड़कर आए थे। लेकिन वो इस बात को समझ चुके थे कि किसी भी जीव की मृत्यु का समय तो तय ही होता है, साथ ही उसका स्थान भी पहले से ही निश्चित हो चुका होता है। आप सबके साथ चतुराई कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ नहीं। मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जय श्री राम। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।